हमने जाना कि सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे कि इसके बारे में, इसकी क्या, इसकी कितना इसका रोटेशन है और इसकी क्या इसकी स्पीड है और कितना इसका परिक्रमण परिभ्रमण वगैरह और सारे की इसकी क्या क्या स्थिति है पृथ्वी और सूर्य की और चंद्रमा की। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो अपनी ये जो ये भी पृथ्वी की तरह परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों करता है। ये जो परिभ्रमण करता है उसका उसका समय अलग अलग है। इसके जो मध्य भाग का समय है वो 25 दिन है और इसके जो ध्रुव हैं उनका जो परिभ्रमण का काल है उसका समय 35 दिन है। ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो ध्रुव का और मध्य भाग का सेम ही रहता है, परंतु यहाँ पे सूर्य का अगर हम देखते हैं तो उसका मध्य भाग का 25 दिन आता है और जो ध्रुवीय भाग है उस ध्रुवीय भाग का परिभ्रमण काल 35 दिन आता है। इसके पीछे वजह ये है कि पृथ्वी एक ठोस गोला है जबकि ये सूर्य एक गैसीय गोला है। और हमें पता है कि ठोस आपस में बंधा हुआ रहता है, बट जो ये गैस है ये आपस में इतनी कनेक्टेड नहीं रहती जितनी कि ठोस। तो जैसे कोई गैस घूम रही है तो जरूरी नहीं कि ऊपर वाली भी उसी वेग से घूमे, बट कोई अगर ये छड़ है तो इसको हम घुमाएंगे तो ये बराबर जितनी यहाँ से घूम रही है उतनी ऊपर से घूम रही है, इसकी वेलोसिटी सेम है। ये एक बराबर समय में अपना घूर्णन काल पूरा करेगी, चाहे वो चाहे यहाँ से और मोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका समय सभी का बराबर रहेगा। पर यही बात अगर हम गैस या ध्रुव पे लगाते हैं तो उसकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। यही वजह है कि इसका परिभ्रमण काल मध्य भाग का 25 दिन है और जो ध्रुवीय भाग उनका 35 दिन है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके परिक्रमण काल की। इसका जो परिक्रमण काल है ये किसी चारों परिक्रमा करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उपग्रह वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो ग्रह है वो अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी प्रकार से जो तारा है अपनी गैलेक्सी के चारों ओर, गैलेक्सी का जो सेंटर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो सूर्य है इसका परिक्रमण काल है 250 मिलियन ईयर। 250 मिलियन ईयर इसका परिक्रमण काल है। इसका यहाँ से हमें अंतर दिखाई दे रहा है कि इसका परिक्रमण काल तो सिर्फ 25 से 35 दिन है, परंतु जो इसका परिक्रमण काल है वो 250 मिलियन ईयर्स है, जो कि बहुत बड़ा समय है। इसीलिए हम कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांडीय के नाम से जानते हैं। और जो ये चारों ओर इसके परिक्रमा करता है तो ये जो इसकी जो परिक्रमा की जो गति है वो गति 250 किलोमीटर पर सेकंड है। तो अब यहाँ से याद रखने में वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भी 250 और ये भी 250 है। ये 250 मिलियन ईयर्स है और यहाँ पे 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बात तो हुई सूर्य की। अब उसके बाद में कुछ जो थ्योरियां आई कि जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हो पाया था, तो उस समय जो थ्योरियां थी, जो परिकल्पनाएं थी लोगों ने, जो भूगोलविद हैं उन्होंने जो परिकल्पनाएं दी वो अलग अलग थी। समय के साथ वो बदलती गई और उनमें सुधार होता गया। तो सबसे पहले जो क्लाउडियम टोलेमी नाम का जो था वैज्ञानिक, या आप इसे भूगोलवेत्ता मान सकते हो, ये जो है इसने जो थ्योरी दी थी कि जो ब्रह्मांड है इसका केंद्र पृथ्वी है। इसलिए इसे हम इंग्लिश के अंदर इसे हम जियोसेंट्रिक थ्योरी बोल सकते हैं, जिसका केंद्र मतलब पूरी ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। इसी के चारों सारा ब्रह्मांड इस पे केंद्रित है और इसके चारों सारा सिस्टम है। जबकि उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता गया उसी प्रकार से इन थ्योरियों में भी सुधार होता चला गया। उसके बाद में जो कोपर्निकस थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये ब्रह्मांड है जो पृथ्वी केंद्रित ना होकर सूर्य केंद्रित है, इसे हम हेलियोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है और ये जियोसेंट्रिक थ्योरी है। इस समय के साथ धीरे धीरे इसमें सुधार होता चला गया। और ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है काफी समय तक चली। उसके बाद में जाके जब आकाशगंगा वगैरह का जो हमारे प्रोसेस हुआ उसके बाद में जाके पता चला कि इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, उसका कितना क्या समय लेती है, किसमें
फिर ये जो पृथ्वी का परिभ्रमण जो काल है उसका समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। परंतु जो हमारे जो दिन का समय होता है वो 24 घंटे होता है। ऐसा क्यों? जब पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, परंतु जो सूर्य के उदय है वो फिक्स 24 घंटे बाद में होता है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो इसकी वजह जानने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरियां दी। कोई ये कहता है कि इसके पीछे है कि जो सूर्य है वो अचल नहीं है, वो भी चलता है, उसकी कोई वेग है, इसकी वजह से ये जो है इसका ये टाइम है वो बढ़ जाता है। वो ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूर्य खुद स्थिर नहीं है, इसकी वजह से ये 4 मिनट बढ़ जाती है। परंतु ये आप भी सोच के देखो कि अगर 4 मिनट बढ़ रही है तो पृथ्वी सूर्य से हटके थोड़ी जा रहा है। ये जो पृथ्वी है ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है हमेशा, और ये कहीं भी जाए तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में किसी ने ये भी कहा कि मतलब जो अपने जो एक सेकंड का जो मान है वो एक ना होके 24/23.96 ऐसा इसके समथिंग कुछ है। तो ये इस पे गौर करने वाली बात ये है कि इसके अंदर ये जो समय है ये कहां से बना? ये पहले बना है या मतलब ये दिन रात पहले बने? तो ये तो पहले से जो सारा सिस्टम चला आ रहा था, हम मनुष्य ने डिसाइड किया है समय, तो हमने एक दिन के 24 पार्ट बना लिए और फिर ये सारा काम तो हमने किया है। तो इसका फिर हम ऐसा क्यों करते? हम तो यही बना लेते ना, और हमने तो यही तो बनाया था, एक दिन के 24 पार्ट बना लिए, वो 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे का 60 पार्ट कर दिए, वो 1 मिनट हो गई। तो ये थ्योरी ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक्चुअल में जो वजह है वो है क्या? तो इसके अंदर जो एक्चुअल में वजह है वो वजह ये है कि जब भी हम देखते हैं आकाश के अंदर किसी भी तारे को देखते हैं तो वो तारा अपना उसी जगह को रिपीट करता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। कोई भी दूसरा सूर्य के अलावा कोई भी दूसरा तारा है वो हमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड बाद में उसी स्थान उसी जगह पे दिखाई देता है। परंतु ये जो सूर्य है जो वो हमें 24 घंटे के बाद में दिखाई देता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह ये है कि जैसे ये सूर्य है और इसके चारों ओर जो ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये पृथ्वी अब यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, फिर ये घूम के फिर ये वापस उसी जगह पे आएगी। इतने के अंदर जब ये अपना एक परिभ्रमण काल पूरा करेगी, इतने में ये अपना कुछ दूरी है अपनी परिक्रमण जो इसकी जो परिक्रमा कर रही है उसकी भी कुछ दूरी चलेगी। उसकी कितनी दूरी चलेगी? तो एक साल के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 365 दिन है, तो ये एक दिन के अंदर ये परिक्रमा कितनी कर लेगी? 1/365 परिक्रमा ये अपनी पूरी कर लेगी। तो मतलब बात सीधी सी यही है कि एक दिन का जो पार्ट है, एक दिन का जो समय है, एक दिन के समय से एक दिन का जो समय है उसका 24 गुणा एक दिन में 24 घंटे हो गए और 1 घंटे में 60 मिनट हो गई। इसके ये जो समय है इसको हम 365 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक्चुअल जो समय आ जाएगा ये इतना और चलेगा, तब जाके ये पहले वाली कंडीशन पे आएगा। कैसे कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चलेगा तो ये 365 दिन लगते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि ये जो इसकी जो परिक्रमा है तो ये एक दिन में कितनी परिक्रमा पूरी कर लेगा? 1/103 एक सही 1/365 की ये परिक्रमा एक दिन में अपनी कंप्लीट करेगा। तो ये एक दिन का जो समय है जिसके अंदर ये इतने मिनट हैं, इसमें अगर हम 365 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इतना टाइम अगर और चलेगा फिर ये सूर्य किसी से अभिमुख होगा। इसकी वजह ये है कि अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और ये यहाँ पे सूर्य है, तो अगर मैं घूमूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे अब इस समय पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरा एक परिभ्रमण काल तो पूरा हो गया, पर अब मुझे सूर्य देखना है तो फिर मुझे ये इतना और चलना पड़ेगा, तब जाके मुझे सूर्य दिखाई देगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये एक दिन का 365वां हिस्सा है। तो इससे हम निकालेंगे तो मोटी दूरी आएगी, जो ये यहाँ से जो बची हुई है वो 3 मिनट और 56 सेकंड है। इससे आगे से ये घूमने ये यहाँ से
यहाँ तक कि ये जो दूरी है, एक दिन की जो समय है, उसका ये इतना पार्ट और चलना नीचे पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पहुंचेगी। तो वो समय ये है 3 मिनट और 56 सेकंड कर लेती है। तो हम इसे ही हम नक्षत्र दिवस नक्षत्र के हिसाब से जो अपना परिभ्रमण पूरा कर चुकी है, वही उसी स्थान पे वापस आ चुकी है, तो इसे तो हम नक्षत्र दिवस बोलते हैं। और ये हमें सूर्य है वो हमें 24 घंटे के बाद दिखाई देता है, तो हम 24 घंटे का जो टाइम पीरियड है इसे हम सौर दिवस कहते हैं। सौर का मतलब सूर्य हो गया, तो ये 24 घंटा है, इसे तो सौर दिवस हो गया। और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, तो ये नक्षत्र दिवस बन गया। इस प्रकार से इसे तो हम नक्षत्र दिवस कहते हैं और इसे हम सौर दिवस कहते हैं। तो अब ये सूर्य के सापेक्ष ही पृथ्वी घूमती है, तो ये पृथ्वी पे ये सूर्य के साथ ये लागू होता है, जबकि और ग्रह जो बाहर हैं उन पे वो ये पृथ्वी उनके सापेक्ष नहीं घूम रही है, तो उन पे इसका परिभ्रमण के काल के समय उतने ही समय में वो वापस अपनी जगह रिपीट करते हैं। वो हमें आसमान में जहाँ पे दिखाई देते हैं वहां पर वापस 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड बाद ही दिखाई देते हैं। एक वजह तो इसकी ये है कि ये सूर्य के सापेक्ष घूमती है, ना कि उन तारों के सापेक्ष। दूसरी इसकी एक वजह ये भी हम देख सकते हैं, तो इसकी मुख्य वजह है कि ये जो सूर्य है ये जो पृथ्वी के सबसे पास का तारा है, ये बहुत ज्यादा पास है, जबकि जो और है उनमें काफी अंतर है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर मैं इसको इतना दूर खिसकाना है, तो ये यहाँ से इसमें एंगल में काफी डिफरेंस आ जाएगा। बट यही अगर मैं 5 किलोमीटर या 500 मीटर दूर से अगर वहां से इतना खिसकाऊंगा, तो इसके अंदर इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। वही वजह है कि वो तारे बहुत ज्यादा दूर हैं, तो उनसे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता जितना कि ये सूर्य से दिखता है। इसके बाद में बात करते हैं जो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है उसके बारे में। जो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है, इसको हम लगभग 6 घंटे अगर मान के करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 घंटे से ये दिन का एक चौथा हिस्सा हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 से 1/4 दिन है। अब इससे करेंगे तो फिर है अगर जैसे 4 साल पूरे हो गए तो हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस एक दिन को हमें एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल से हम एक साल के अंदर एक दिन बढ़ा देते हैं। वो दिन बढ़ाते हैं फरवरी महीने के अंदर, और वो जो साल है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। अब भी ये कंप्लीट तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने लीप ईयर बना दिया, परंतु ये यहाँ पे पूरे 6 घंटे नहीं ले रहा है, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ये 12 मिनट का फर्क है। तो ये 12 मिनट जैसे ही अगर हम एक पूरी शताब्दी की बात करेंगे तो ये 1200 मिनट हो जाएंगे। आगे 46 मिनट में तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे देख सकते हैं कि ये यहाँ से लगभग ये 11 मिनट का फर्क है इसके अंदर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1100 से 1200 मिनट के बीच में इसमें ये डिफरेंस है जो आ जाएगा एक शताब्दी के अंदर। तो ये लगभग अब एक दिन के अंदर कितनी मिनट होती हैं? एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं। तो जो 24 से 144 और ये 0, ये तो इसके अंदर 1444 मिनट आ जाएंगे एक दिन के अंदर, और यहाँ पे ये 1100 से 1200 मिनट आ गई। तो यहाँ से जो है 1440 मिनट का समय ले रही है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 1100 से 1200 मिनट के बीच में ये एक शताब्दी के अंदर ये फर्क आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग ये एक दिन का फर्क आ गया, मतलब एक दिन लगभग कम हो गया। तो वैसे हम देखें तो अगर हम किसी भी शताब्दी ईयर के अंदर है ना, जो भी शताब्दी है उसके अंदर हम अगर 4 का भाग देंगे तो उसमें पूरा चले जाएगा, फिर भी वो लीप ईयर नहीं बन पाता। उसकी पीछे वजह ये है कि हर 100 साल से लगभग एक दिन कम हो जाता है और हमें उस एक दिन को हटाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे लीप ईयर ना होके जो शताब्दी है ये एक साधारण साल ही रहता है। उसके बाद में इसको फिर आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो 1100 ये अभी हमने इसको अप्रोक्सीमेट काउंट किया है कि ये हर साल के अंदर 1100 से 1200 मिनट के बीच में लगभग 1100 मिनट के आसपास ही है। तो हम देख सकते हैं कि ये 1100 मिनट के आसपास ही हुआ।
जबकि एक दिन के अंदर 1440 मिनट होती हैं। तो यहाँ से लगभग 340 मिनट का ये जो फर्क है ये यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ये 1440 नहीं मिलेगा बल्कि इससे थोड़ा कम मिल सकता है, लगभग ये इतना इतना इसमें फर्क रहेगा 1440 से थोड़ा, ये अप्रोक्सीमेटली हमें तो देखना है इसके अंदर क्या क्या मतलब क्या डिफरेंस आता है। और इससे हम जो लीप ईयर वगैरह बनाते हैं कैसे बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, तो इसमें कैसे इसको एडजस्ट किया है टाइम को। तो फिर ये लगभग इतने हमारे पास 340 के आसपास ये जो हमारे पास जो मिनट हैं वो अभी ये 340 मिनट है, ये हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हैं, तो ये इतना टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। तो इसी प्रकार से अगर जैसे हम 400 सालों तक जाएंगे तो ये इससे ये 4 गुना हो जाएगा, और ये लगभग 3 4 12 और ये 40 40 160, ये लगभग 1360 हो गए। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1440 के आसपास चले गए, और हर 400 साल से फिर हर 400 साल में वो साधारण ईयर ना होके वो एक लीप ईयर बन जाता है। उसके पीछे वजह ये है। अब अगर हम देखें कि ये 365 दिन है, 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड है, तो अगर ये 365 ये पूरा सेकंड ये मतलब 5 घंटे और 48 मिनट है, लगभग 6 घंटे के आसपास का जो समय है, इसके वजह से तो फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल से परिवर्तन होता चला जाना चाहिए। और हमें जैसे मतलब ये दिन आज सुबह 6 बजे उदय हो रहा है, तो फिर यही दिन हमें हमारे पास में कभी दोपहर को भी उदय होगा, फिर ये 6 घंटे का अंतर आ जाएगा। अगर किसी के दिमाग में भी ये चीज आ रही है तो ये बिल्कुल गलत आ रही है, क्योंकि ये जो टाइम है ये यहाँ से दिन का फर्क ही नहीं आ रहा है। दिन तो हमने यहीं पे खत्म कर दिया था ये 24 घंटे से, ये तो पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर है, ये तो परिक्रमा कर रही है, ये दिन तो यहीं पे खत्म हो गया कि एक दिन ये यहाँ से 24 घंटे पूरे 24 घंटे लेगा, तब वापिस वही से दिन उदय हो जाएगा। तो हम ये दिन तो इसी से चलेगा, सिर्फ ये जो परिभ्रमण काल इसी से दिन चलेगा, इसी से इससे दिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हम इसको ये बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऋतुएं परिवर्तित ना हो, ताकि ऋतुएं परिवर्तित ना हो। ये ऋतुएं एक दिन में तो परिवर्तित नहीं होंगी, अगर हम इसको 365 भी मान के करेंगे तो भी ये ऋतुएं एक दिन में परिवर्तित नहीं होंगी, बट ये हर 400 साल से ये एक दिन का फर्क, ये हर 100 साल से एक लगभग एक दिन का फर्क आ जाएगा। हर 400 साल से फिर वो एक कम हो जाएगा। फिर भी हम मान के चले तो हर 100 साल से लगभग 3/4 दिन है जो वो हमारे पास में एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो इससे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ते पड़ते काफी हजारों लाखों सालों में मतलब यहाँ की हमारी ऋतुएं चेंज हो जाएगी कि दिसंबर के अंदर फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और जून के अंदर सर्दी शुरू हो जाएगी। ये काफी लंबे समय में इस प्रकार से ये परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इसको इस प्रकार से इसको एकदम टेक्निकली इसको डिवाइड किया गया है।